أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. A warm welcome to all of you on this talk show which will be hosted by me and Dr. Nasreen. Over to Dr. Nasreen now. Nasreen. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, Alhamdulillah, we are on time and we have almost 50 participants. Let's begin because we have limited time and loads of things to discuss. So, yes, please continue. Yeah, just give me a minute. स्पीकिंग एज वेल और मुझे बार बार कहा जाता है कि मैं उर्दू में भी बोला करूं, तो आई बिगिन विद उर्दू एंड आई होप जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो उर्दू भी जानते हैं. जस्ट इन केस अगर आप लोगों को नहीं समझ आया उर्दू स्पीकिंग है और मैंने कुछ इंग्लिश में बोल दिया, मैं और नसरीन ने अगर इंग्लिश में बोल दिए हैं, आपको नहीं समझ आया तो प्लीज आप दोबारा से पूछ लें, विल हेल्प यू आउट. और अगर हम उर्दू में बोल रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज अगेन पिंचेस हम लोग आपको फिर इंग्लिश में भी बता देंगे. सो प्लीज कोऑर्डिनेट विद अस. लेट्स बिगिन. तो आज का टॉपिक हमारा था इट्स एन इंटरैक्टिव टॉक शो. I'll begin. पहले मैं स्टार्ट करूंगी, उसके बाद फिर नसरीन कंटिन्यू करेगी and will be over to the audience. Everybody whoever would like to speak, they will be given 1 minute to share their views. और जन्नत आपका माइक ऑफ कीजिएगा. माइक ऑफ प्लीज जन्नत. So we will move this way. और before we begin, let me tell you sort of a disclaimer. I'm taking the side of arranged marriage, or Dr. Nasreen is taking the side of love marriage. हम दोनों एक साइड ले रहे हैं. मैं arranged marriage और Dr. Nasreen love marriage. But it doesn't mean कि she is supporting love marriage or I'm supporting arranged marriage. ऐसा कुछ भी नहीं. हमारा मेन मकसद ये है कि हम अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स लें जो दीन से मुतशाबिहात रखते हैं, जो दीन के दायरे में आते हैं. हम पॉजिटिव पॉइंट्स लें और पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड करें और पता लगाएं कि वो नेगेटिव पॉइंट्स क्यों हैं, हाउ डेट्रीमेंटल दे आर फॉर आवर दीन, और उनको हम छोड़ दें. तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम दोनों साइड्स को इवैल्यूएट करें और दोनों साइड्स के पॉजिटिव पॉइंट्स को हम एक्सेप्ट करें. अंडर पॉजिटिव वो पॉइंट्स जो दीन के हिसाब से मेल रखते हैं, उन पॉइंट्स को हम एक्सेप्ट करें, और जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो दीन के बरक्स है, जो दीन के ऑपोजिट है, हम उनको रिजेक्ट कर दें. ओके, सो इंशाल्लाह विल बिगिन. So as I said, I'm speaking on behalf of arranged marriage. So, and this program is for all the young girls out there as well as their mothers, ताकि माँ और बेटी दोनों का जहन एक ही हो, दोनों एक ही चीज पर इत्तेफाक रखे, और वो है जो हमारी कुरान और सुन्ना हमें सिखाता है. तो हम उन चीजों पर इत्तेफाक रखना, इसीलिए we had informed that this program is for both mother and daughters. तो यहाँ पर arranged marriage में what I would like to say is कि first of all do understand what is the meaning of marriage. Marriage होती क्या है? When we are speaking of marriage is a union of two people, और हदीस के हिसाब से it completes the iman. Yes, Nasreen, कुछ ऐड करना है आपको? Yes, you continue, inshallah. फिर उस love marriage के बारे में I will start. Once you continue, if you are quoting any hadith or anything, continue. Then inshallah I'll start up with my ideology of what love marriage is. Sure. नहीं, आपका mic on था, so I thought probably you wanted to say something. Okay. So यहाँ पर, as I said, what is marriage? It is a union of two people, and हदीस से साबित होता है ये दीन मुकम्मल करता है. आधा दीन लड़के का, आधा दीन लड़की का,
जब दोनों मिलते हैं तो दीन मुकम्मल करता है, विच मीन्स ये लड़का और लड़की को चाहिए, शौहर और बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे को मदद करें दीन मुकम्मल करने में। किसी एक ने गलत किया तो दूसरा उसका साथ दे दीन मुकम्मल करने में। दिस इज मैरिज इन इस्लाम। एक ये तो सिर्फ एक छोटा सा जो हमसे रिलेटेड है, अभी इस टॉपिक से रिलेटेड है, बस वही एक हदीस यूज कर कर उसी से हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज मैरिज इज इन इटसेल्फ इज अ वास्ट टॉपिक जो अभी हम नहीं ले रहे हैं। इंशाल्लाह वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड दैट मैरिज के काफी प्रोग्राम्स हमने कंडक्ट किया है, पर इंशाल्लाह अगेन बिइज़्निल्लाह विल डू सो। तो मेन मकसद इट्स अ यूनियन ऑफ टू पीपल, और जैसे हम जानते हैं let death do us apart, तो it's almost like that कि मरते दम तक this is a union until we die। तो लड़का और लड़की ऐसे साथ आना है कि एक बार शादी के बंधन में बांध गए तो फिर मरते दम तक साथ निभाएं। This is what our Islam teaches us, और एक दूसरे का ईमान बढ़ाएं। तो यहाँ पर what we are basically talking about is एक मोमिन लड़की के बारे में, एक मुसलमान जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लव मैरिज अकॉर्डिंग टू नहीं आता, बिकॉज हम ईमान की बात कर रहे हैं, और हदीस में आता है कि जहाँ पर I have already posted that hadith, नसरीन ने फॉरवर्ड किया, and I have already posted that hadith in all the groups कि according to that hadith it is that कि किसी गैर महरम का हाथ लगने से बेहतर है कि हमारे ऊपर कीला ठोके जाए, ओके, नेल किया जाए, that we can bear, but this is, I mean, compared to the haram which is done by touching the hand, by touching the non mahram, is far less, I mean far more than being hit by a nail, okay, being hammered by a nail। तो इतना हमारे दीन में कहा जाता है। तो अरेंज मैरिज में हम इसीलिए प्रेफर करते हैं ताकि लड़के और लड़कियों का दीन बना रहे, वो ये फितना ना पैदा करें, ये उनके बीच में फितना ना हो। और हम जानते हैं जब लड़का और लड़की अकेले मिलते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब लड़का और लड़की अकेले मिलते हैं तो तीसरा उनके साथ फिर शैतान होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इब्लीस ने क्या किया, आदम और हव्वा को आसमान से किस तरीके से उतारा। The first thing where he attracted Adam and Hawa was यही अडल्ट्री पर, आंखों से पर्दा हटा दिया। तो इसलिए we need to be careful कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्टेड रहे, दीन के दायरे के अंदर रहे, और वो ऐसा फितना ना फैलाए, ना खुद अपने लिए गुनाह लें, अपने सिर गुनाह लें, और ना सोसाइटी में ऐसा फितना फैलाए। तो उसके लिए इट इज बेस्ट कि अरेंज मैरिज हो। See, as I said, अरेंज मैरिज के प्रोस एंड कॉन्स, लव मैरिज के प्रोस एंड कॉन्स हैं। अभी just the beginning, so I'm just giving you the positive points on arranged marriage, but again arranged marriage के flaws भी हैं, we will do that later। So that is marriage, and इस फितने को बचाने की खातिर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, को इस फितने से महफूज रखने के लिए वो अपने तरफ से उनके लिए पार्टनर्स चूज करें। They select their partners on behalf of our children। और हदीस में आता है how to select the partner कि वहाँ पर first it should be on the basis of religious, that hadith also been posted कि पहले 4 चीजों के लिए शादी की जाती है, that is religion, हसब नसब and हसब नसब and finance and the wealth, and उसके बाद में आता है beauty। तो ये 4 चीजें, 4 चीजों को
एक रिश्ता देखने के लिए ये 4 चीजों को देखा जाता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पहले दीन देखें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जब हम पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो दीन देखें, उसके बाद फिर लाइनेज देखें, हसब नसब देखें। These two are more important. Finance के लिए it says, अल्लाह सुब्हानहू तआला says, कुरान की आयत है सूरह शुआरा में, आई थिंक, कि कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला says कि नहीं, सॉरी, सूरह नूर की आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला says कि शादी करो, भले ही आप वेल्थी ना हो, पॉवर्टी लाइन में हो, शादी करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नवाज देगा, अपने रिस्क से नवाजेगा। तो फाइनेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिलीजन, बिकॉज ये हमारे, ना सिर्फ हमारी औलाद का, बट आने वाली औलाद का, आने वाले जनरेशन का भी दीन का मामला होता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लड़का या लड़की का रिलीजन देखें। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो लड़का और लड़की का रिलीजन देखें और उसके साथ में हसब नसब लाइनेज देखें। Why lineage has been given importance? हसब नसब क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, जब इंसान का एक लाइनेज होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, तो हमारा स्टैंडर्ड और हमारे जब हम अपने बच्चों के लिए स्पाउसेस सेलेक्ट करें तो उनका स्टैंडर्ड भी एक होना चाहिए, बिकॉज फैमिली वैल्यूज एक होते हैं। तो आपस में दे कैन एडजस्ट वेल, आपस में दे कैन एडजस्ट वेल इनटू द फैमिली। अदरवाइज फैमिली वैल्यूज डिफरेंट हो, लड़का या लड़की को उस फैमिली में एडजस्ट करने काफी टाइम लगता है। तो फैमिली वैल्यूज इज गिवन इम्पोर्टेंस, फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए। Okay. So these are the few points I'm beginning with. Inshallah, I'll keep on covering it. Over to Nasreen now. Yes, Nasreen. Thank you, Dr. Safina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you and thank you for taking out time. This is definitely one of the most important and sought out topic of all the other things, other important things, but this is definitely very important. And आप लोग जैसे हमने मैसेज में कहा था कि mothers and daughters दोनों की perspective से जा रहे हैं. And as Dr. Safina has already given the disclaimer कि there are few things that ये हमारी अपनी सोच नहीं है, खास तौर से जो मेरा टॉपिक है, like don't get it wrong that I am promoting love marriage, but at the same time आज हम लोग जब ये सेशन खत्म होगा तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हमारी सोच जो है in regards to what exactly is love marriage and what exactly is arranged marriage and what exactly हमारा दीन क्या प्रमोट कर रहा है, तो उसमें हमारे चंद जो misconceptions and myths हैं इंशाअल्लाह वो clarify हो जाएंगे. I would like to ask you a question and in between जब आप लोगों को chance दिया जाएगा तो I want your opinion on that. I just want to tell you few things. Masalan, the question that I'm posing to all of you is, you get married, then you fall in love. You fall in love and then you get married. आपको मुझे अपनी opinion इसमें बतानी है कि what do you think is the right approach? I repeat again in Urdu. आपकी शादी पहले होती है और फिर आपको अपने पार्टनर से मोहब्बत होती है, या फिर दूसरा एंगल कि आपको मोहब्बत होती है और फिर उस पार्टनर से आपकी शादी होती है. Great marriages are partnerships. It can be a great marriage without being partners. It is rightly said by Helen Mirren. और अब मैं 2 हदीस कोट करना चाहती हूँ and then फिर आप लोगों को उस पे गौर फिक्र करना है. One is, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that we do not think that there is anything better for those who love one another than marriage. This is recorded in Ibn Majah 1847 and it is classed Sahih by Al-Busairi and Sheikh Al-Albani. इसको अगर उर्दू में मैं क्विकली अपनी टूटी फूटी हिंदी उर्दू में अगर तर्जुमा करूं तो ये है कि ऐसा कोई भी रिश्ता बेहतर नहीं है जिसमें मोहब्बत शामिल हो और वो मैरिज के अंदर कल्मिनेट ना हो, यानी लव हो और उस रिश्ते को फिर हम उसको शादी का मोड़ दें. दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू. अब अगर आप इस पे सिर्फ हल्का सा, यानी नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam talking about falling in love before marriage
I leave it up to you. हम लोग इस पर बहुत discussion इंशाल्लाह करेंगे. Let me quote another hadith, which goes like this. Go, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that, go and look at her because that is more likely to create love between you. This is recorded in Tirmidhi 1087 and classed Hassan by Al-Nasai 3235. Again, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ने कहा कि जाओ और उसे देखो, देखने के बाद हो सकता है तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार उमड़ पड़े. Again, I pose a question. Is Deen promoting and fixed, assisted, introduced or arranged marriage, or it is promoting love marriage? Yes, Dr. Safina. Yes, good questions. Both of them are very good questions. You love before marriage, you loved after marriage. या फिर looking is permissible. जैसा आपने हदीस कोट किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शादी से पहले एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें. So does that means we are promoting, Islam is promoting love or not? तो इसके लिए सबसे important चीज that I'd like to do is love को define करो. Before that, let's move to the audience side. Before I do a small description on love, let's go to the audience side और पूछें love before marriage है या फिर love after marriage, what they prefer. Can we have the audience? Yes, Mrs. Habib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Love after marriage. Love after marriage. Why? क्योंकि जब हम देखते हैं शादी के बाद, क्योंकि पहले हम नहीं देखते किसी को, उनसे मालूम नहीं होता, वो कोई अजनबी होता है, पहले से हम उनको रिश्ता कोई नहीं रहता, तो किस तरह लव होता है उनको, उनके ऊपर हम नहीं, शादी के बाद ही होता है. जज़ाकल्लाह खैर. शादी देखने के बाद जी के. Okay, जज़ाकल्लाह खैर. Anybody else? Yes. और कौन? रीमा रहीम. रीमा रहीम जी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think I don't for one, I'd go for both. Love before marriage and love after marriage. But if it's done in the right rulings and Islamic terms. Okay. Rima, can you elaborate a bit? Sorry, Rima, can you elaborate a bit if you say that you believe in both? So what is the right way according to you, falling in love and then just going through the right way? Okay, falling in love with a person who's a non-mahram. First of all, there's a ruling in Islam that you cannot gaze a non-mahram for long, like the first glance, and you cannot gaze more than that. Why I said that is because Khadija radiallahu anha fell in love with the Prophet's noble behaviors, yes, his mannerisms. So she proposed the marriage because of the way he was, and she fell in love with his character by the way he is, not necessarily the looks, but for the personality. So I think that promotes love, but in a different way, not the way that we do it nowadays, talking, texting, none of them. Just by the heart, it's pure. Right. Jazakallah khair. Anybody else? Any other girls? Shaban. Ji. Badi, what I feel is it is better before our marriage we meet the opposite boy and we come to know whether he is Islamic or not, how is his behavior. I mean, no need to cross the boundaries of Islam. Within the boundary, we can just talk and we can just come to know how much the person is Islamic and how is his character. Based upon that, if we meet at least how many ever people we can inside our with our family people, then among that we can choose. So I go for knowing the person before marriage and then choosing a partner. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Her point is knowing the boy. That is a very valid point. We'll discuss, inshallah. We'll continue. Yes, Husna Rahman. Mute है आपका, हुस्ना रहमान. हुस्ना unmute. Assalamu alaikum. Walaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Me too. I'll go with sisters Rima and sister Shabana. With both love before and after marriage. And my perspective and the outlook is
similar, like you really need to know the person you're going to get into matrimony with and wedlock. So it's, you can get comfortable with each other right before you go into the marriage. Right. Presence of elders. Okay. Jazakallah khair, Husna. Reem, sorry, Reem. Hello. Yes, Reem, go ahead. Okay, Jannat. Yes, Jannat. Okay, who's next? Nimra, go ahead. Hello. Dear Nimra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. जी बोलिए. Okay. Yeah. According to my perspective, nowadays it's like education, and somehow we, get mingled up with guys, not necessarily chatting or something, but yeah, we do see them. Yeah. So अभी के time में like हम सब साथ होते, I don't think so. Like when you first see them, it's not love. I don't agree with the thing love, but maybe it's attraction. Maybe it's affection. You like the character. I agree totally with Rima. And what you can do is, in order to make it halal, you can approach your family. You can talk to your dad, you talk to your mahams, and tell that you like this person, and you can take it in a halal way. Because love only starts once you start living with each other. You know each other, faults, and then good and bad, and then you understand, and then you fall in love. Yeah, Jazakallah khair, Nimra. Okay, Reem. Yeah, I support the right way of arranged marriage, like not the arranged marriage जो अभी होता है forcefully डंप करना, वैसा नहीं. लाइक जैसे प्रॉफेट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था अपनी बेटी के साथ. जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वहां से लेके आए कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शादी करानी है, बट ही आस्क्ड हर कि आपको पसंद है या नहीं. व्हेन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड यस आई लाइक Ali radiallahu anha, then he let them got married. और लव मैरिज इसीलिए सपोर्ट नहीं करती हूँ आजकल, बिकॉज वो मिंगलिंग बहुत ज्यादा होता है, नॉट द वे खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने किया था प्रॉफेट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. So that's why I don't support love marriage to 21st century का. Very good. Jazakallah khair. Mohammadi. Assalamu alaikum. Walaikum salam. According to my knowledge, what we have learned is, according to Islamic rules, we cannot have a relation before marriage. So there are chances that we may fall in love by looking at our cousins or any other family member or someone in school. So at that time, if we are falling in love, then we can say to our parents and we can arrange it and go for marriage. And after marriage, we can start, like, have love. What I have learned. Right. Okay. Jazakallah khair. So we'll stop here. Any young girls who would like to support love marriage here? See, this is a platform open to all. We are having a discussion here. So it's not necessary कि अगर आप उसको support करें तो आप उसको class दें कि you must be doing love marriage. That's not, Dr. Nasreen has supported love marriage, so that does not mean that. So it's a platform where all of you can come up and ask questions or share your views. तो कोई है जो यहाँ पर जो love marriage को promote करना चाहता है? Yes, सीमा इमरान. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी मैं यहाँ पे कहते हैं अरेंज मैरिज को प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी अरेंज मैरिज हुई और 1 साल तक जो है हम लोग, मतलब मेरी मंगनी के बाद से लेकर 1 साल तक हमारी शादी नहीं हुई थी और हम उस दौरान में बिल्कुल बातचीत नहीं करते. और मुझे कहने वाले कहते थे कि मतलब तुम बात नहीं करती, तुम उनको कैसे समझोगी, किस तरह मतलब तुम्हारा आगे रिलेशन बढ़ेगा. लेकिन शादी के बाद ये अल्लाह की तरफ से होती है कि अगर आपने समझना है तो आप सारी जिंदगी भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेंगे ना, तो आप एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शादी के बाद उसकी कुछ और मामला आपके सामने खुलकर आते हैं, आपके कुछ और मामला सामने खुलकर आते हैं. तो उस बात पर
मैं जो ना मोहब्बत शादी के बाद पर कायल हूँ, और मैं मेरा अपना यही माइंड था कि शादी से पहले ये काम नहीं Okay. करना, Right. और नहीं Jazakallah किया। khair. Jazakallah khair, Samira. As we said, we'll be allotting only 1 minute because we have lots of things to discuss. Jazakallah khair for sharing your views. Absolutely true. Inshallah, ये topic भी हम आगे continue करेंगे. Yes, Maria. मैम अस्सलाम वालेकुम। जिस सोसाइटी में हम लाइक करते हैं ना, वहाँ पर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। हम वो लव मैरिज को उस तरह लेते ही नहीं हैं और अरेंज मैरिज को उस तरह जज ही नहीं करते, क्योंकि हमें हमारे जो बड़े हैं वो यही बताते हैं जी जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ठीक है, और कहते हैं ये बस इंसान के नसीब की बात होती है। और जी बड़ों की बात से लेके चलना, अगर कोई लड़की या लड़का उठकर खुद ये बात कह दे कि हाँ मुझे वो मतलब सही लगता है या अच्छा लगता है या जिस तरह भी है, तो मेरी मतलब वहां पर होनी चाहिए, तो उस लड़की को हमारी सोसाइटी में बहुत बुरा समझा जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का परसेप्शन सी गलत बन चुकी हुई है कि लव मैरिज करना हम लोग के सोसाइटी में समझा जाता है कि गुनाह है। Right, absolutely. All right. Jazakallah khair. Yes. Sara Arshad. Yeah. I will be going towards arranged marriage. I totally agree with Reen कि आज जो 21st सेंचुरी की लव मैरिज है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बॉयज़ जो होते हैं वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो होते नहीं हैं, ठीक है, जस्ट टू गेन योर कॉन्फिडेंस। तो यू फॉल इन लव, अगर इफ यू टॉक अबाउट मैरिज कि आपको जानना चाहिए, तो यू कैन एडमायर द पर्सनैलिटी, आपको उससे मोहब्बत में नहीं पड़ना पड़ेगा just to get married. So I am like totally on the arranged marriage side because that's good. You be getting to know the person entirely. जैसे आप उसके साथ रहते हो. Okay. All right. All right. Jazakallah khair. So we stop here now for the meantime. Yes, Nasreen, do you want to shift? मैं अभी ना आप लोगों को एक न्यू लिंक भेज रही हूँ बिकॉज सुभान अल्लाह वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 100 एंड देयर आर मोर ऑन द वेटिंग लिस्ट। तो हम अभी जो नया लिंक भेजेंगे आप लोग उसमें लॉग इन करें। मैं वो लिंक यहाँ पर भी शेयर करती हूँ और हमारे सिस्टर्स इन इस्लाम ग्रुप में भी। सो क्विकली ज्वाइन दैट अदर मीटिंग बिकॉज वी नीड टू अलाउ द अदर सिस्टर्स एज वेल। Okay, so sorry for the inconvenience caused. We didn't know कि हम कहाँ तक reach करेंगे, so we thought कि 100 तक हो जाएगा, but we have crossed 100, so we have to. So please, sorry for the inconvenience, but try your level best कि जल्दी से जल्दी आप लोग connect कर लें ताकि फिर हम आगे continue कर सके, otherwise time will be lost. All right, so let's leave this. Okay, inshallah we'll meet soon through other link. आप इसको लीव करें और जल्दी दूसरे have you डाल दिया है ना? Yes, I've put it in the group already.